महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले सकती हैं सुनेत्रा पवार। एनसीपी विधायकों की बैठक के बाद औपचारिक ऐलान। आज शाम सुनेत्रा शपथ ले सकती हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। आज मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के सभी 40 विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा रही है। इसके बाद विधायक दल के नेता की जानकारी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दी जाएगी। आज ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुनेत्रा अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। शुक्रवार को एनसीपी के 4 बड़े नेता छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और सुनेत्रा अजित पवार को सभी विधायकों के समर्थन की बात कही थी। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। खबर है कि अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव में सुनेत्रा पवार लड़ सकती हैं, जबकि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद उनकी जगह पर बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और एनसीपी अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है, जिस पर प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे चल रहा है। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है या कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट देखिए। अजित पवार अपनी अधूरे सपने को छोड़कर चले गए। शरद पवार और अजित पवार दोनों चाचा भतीजे अपनी एनसीपी का विलय करना चाहते थे। एनसीपी के विलय की खबर अब सुर्खियों में है। अजित पवार का एक धड़ा चाहता है कि पहले सुनेत्रा ताई डिप्टी सीएम बन जाए, उसके बाद वो खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ मिलकर इस पर आगे की बात करे। बात इस पर भी चल रही है कि विलय के बाद शरद पवार महायुति का हिस्सा बने। यहाँ पर अनिल देशमुख से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि दोनों जो पक्ष है वो विलय के लिए तैयार हैं, शरद पवार भी इसके लिए तैयार हैं और कई ऐसी बैठकें हुई हैं शरद पवार की जिसमें अनिल देशमुख खुद मौजूद थे और उनको विलय की यानी मर्जर की जानकारी उस बैठकों में मिलती थी। बहरहाल शुक्रवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे रहा। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चर्चा यही है कि सुनेत्रा ताई के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई फैसला लिया जाएगा।